हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वीरेंद्र सचदेवा जी। आइए बताइए, जिस तरह से आज जो है बिल जो है संसद के अंदर पास होने वाला है, आप यहाँ पर समर्थन में आए हैं बिल के, मुस्लिम महिलाएं भी हैं, लोग भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मुस्लिम भाई बहन आए हैं, ये इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का स्वागत करने आए, धन्यवाद करने आए। क्योंकि इस बिल के आने के बाद जो भी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है वो सबके सामने आएगी, उसका क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है वो सामने आएगा। और इन गरीब महिलाओं का या बेवा औरतों का या गरीब बच्चों का या ऐसे गरीब मुसलमान जिनका हक छीना गया है, वो चीज़ें सामने आएंगी और इनकी तरक्की के लिए आगे के रोजगार के अवसर खुलेंगे। तो ऐसे बिल का स्वागत करना मुस्लिम चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि तानाशाही है, हम इस बिल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से मैं पूछना चाहता हूँ ना कि जमयत की जो बिल्डिंग बनी हुई है वो किस ज़मीन पे बनी हुई है। अगर मस्जिद के ज़मीन पर आप अपना पर्सनल ऑफिस बनाते हैं, होटल बनाते हैं, दुकानें बनाते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए। दिल्ली के अंदर जो घोटाले वक्फ बोर्ड के अंदर हुए हैं, उसके बारे में क्या जांच होगी? देखिए, अभी वो तो अमानतुल्लाह खां के कारनामों की जांच वैसे भी हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि ये बिल समाज के सुधार के लिए है, गरीब मजलूम मुसलमानों की बेहतरी के लिए है और इस बिल का स्वागत करना चाहिए। बीजेपी प्रदेश तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा जी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो मुस्लिम चाहे उसमें महिलाएं हों या पुरुष हों, वो यहाँ पर समर्थन में इस बिल के संसद के बाहर आए हुए हैं, क्योंकि संसद भवन के अंदर जो है आज वक्फ बोर्ड बिल जो है उसे पास होना है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इस बिल के जो है विरोध में है। इसी के साथ साथ अगर बात करें विपक्ष की, तो पूरा विपक्ष जो है वो भी इस बिल के विरोध में है। बावजूद इसके यहाँ पे कुछ मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर इस बिल के समर्थन में आए हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आप इस बिल के समर्थन में आए हैं, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इसके अलावा चाहे पूरा विपक्ष हो, चाहे इसमें उद्दीन ओवैसी हो, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, सब इसके विरोध में है। वो अपनी पुरानी सोच को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जो मजा अब तक ले रहे थे वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। और मोदी जी की सोच मॉडर्नाइज है, वो मुस्लिम तबके को उठाना चाहते हैं, मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर देना चाहते हैं। तो उनको तो वो अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। और आज तक किसी भी मुस्लिम समुदाय को ये बता दो कि वक्फ बोर्ड से क्या फ़ायदा पहुँचा है। और आज हमें उम्मीद है मोदी जी से कि वो हम सबको साथ लेकर और मुसलमानों का विकास करेंगे। अच्छा बताइए, जो बिल आ रहा है इससे मुस्लिमों को क्या फ़ायदा होगा? तो सारे फायदा होगा। आज तक मुसलमानों को हुआ क्या? मुसलमानों के नहीं है। 70 साल से जो दूसरी गवर्नमेंट बैठी थी उसने क्या किया? मुसलमानों के नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतनी ज़मीन है, जो कहते हैं कि मस्जिद के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। कोई वक्फ बोर्ड पे ऐसी चीज़ बता दे जो वक्फ बोर्ड ने एक काम किया हो या एक मस्जिद तामीर की हो वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है लेकिन मोदी जी के ये आने के ज़मीन बाद- जो है कब्जाने का सरकार का फॉर्मूला है, सरकार तानाशाही कर दी है। ना, कोई तानाशाही नहीं, ये अच्छे काम किए मोदी जी ने। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के नहीं है, मोदी जी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। ये कम से कम इससे गरीबों का हक तो मिलेगा, हैं, विधवाओं को हक मिलेगा, बेवाओं को हक मिलेगा इससे। बिल्कुल, ये लोग यहाँ पे बिल के समर्थन में आए हुए हैं। यहाँ पे पुलिस फोर्स भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स जो है वो लगी हुई है, ताकि ये लोग जो हैं संसद के आसपास कुछ ना कर पाएँ। हालांकि ये दिल भवन के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस बिल के समर्थन में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके बिल के खिलाफ है, आप समर्थन में मैं उसको दो लाइन में ये कहना चाहूँगा कि दीवाने की नज़र को सारा जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। तो हम बिल का समर्थन करते हैं और इससे ओबीसी वर्ग को, जो मुसलमान हैं, उनको अग्रिम पंक्तियों में खड़े होने का मौका मिल रहा है। आपको लगता है सरकार जो है बिल के अंदर थोड़ा संशोधन कर रही है, कुछ चेंजिंग कर रही है, कि पहले जो बिल के अंदर बातें थी वो कुछ बदली गई हैं? मुझे भी उम्मीद है कि जो कुछ ऐसी बातें थी जो नहीं होनी चाहिए उनको शायद सरकार कुछ चेंज करके और एक ऐसा बिल लाएगी जो मुसलमानों के हित में होगा। खासकर जो पसमानदा समाज, जो दबा कुचला समाज है, जिसको हमेशा से सरकारों ने दबा के ही रखा, नरेंद्र मोदी जी उसके उत्थान की बात करते हैं। ये बिल इसीलिए है कि मुसलमानों का कुछ उत्थान हो सके, मुसलमानों की तरक्की हो सके, मुसलमान भी मुख्य धारा में आकर अपने आप को मजबूत कर सके। पास होना चाहिए। ये जो वक्फ बोर्ड में घोटाले हो रहे हैं और जो चेयरमैन और ये जो कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो इस बिल के खिलाफ है। वो तो हर चीज़ के खिलाफ है, जो भी परिवर्तन होता है उसके खिलाफ हो जाती है। लेकिन इसके अंदर आज से पहले जितने भी घोटाले या कोई भी बेईमानी हुई है वो पुराने लोगों ने करी है। अब इसमें अमेंडमेंट हो रहा है, नया अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। इसमें अगर महिलाओं की भागीदारी हो रही है तो उससे क्या एतराज़ है? इनका अगर ऑडिट हो, क्या भागीदारी होगी महिलाओं की? मेंबर बनने में महिलाएं भी उसमें ग्रुप में रहेंगी। मेंबर तो पहले भी थी, तो अब इसके अंदर बढ़ा रहे हैं ना महिलाओं की भागीदारी। और इसके अंदर अगर संशोधन हो रहा है, पहली बार नहीं हो, 53 में भी हुआ, 93 में भी हुआ, हर दफ़ा हुआ है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की ज़मीन जाएगी या जायदाद जाएगी। जो जगह है वो वहीं रहेगी।
लेकिन जो गरीब गुरबाओं का हक मर जाता था वो उन लोगों को मिल जाएगा। भाई इसलिए ये अमेंडमेंट हो रहा है और कुछ नहीं है। केंद्र सरकार जो आज बिल पेश करने जा रही है, निश्चित तौर पर इस बिल से जो देश के मुसलमान हैं उनका बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। और जो वक्फ बोर्ड की इमारतें हैं देश में, इस कानून के बाद में वो भी संरक्षित हो जाएंगी। विपक्ष कह रहा है सारी संपत्तियां जो है सरकार कब्जा लेगी, अपनी मनमानी चलाएगी। नहीं, मनमानी नहीं चलाएगी, बल्कि उनको संचालित करेगी। और संचालित करने के साथ साथ अभी आप वक्फ बोर्ड की जो इमारतें हैं उनका हाल देखिए क्या हाल है। सरकार के अगर अंडर में रहेगी, सरकार संरक्षित करेगी तो उन इमारतों का विकास भी करेगी, और विकास करके देश को समर्पित ही करेगी। क्योंकि वक्फ इमारत है मुस्लिमों के लिए, प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो देखने को मिलता है। और अगर वक्फ बोर्ड भी आता है तो वक्फ बोर्ड भी देखने को मिलेगा कि वो देश के मुसलमानों के लिए कितनी इमारतें जो हैं उनको संरक्षित करके और देश के मुसलमानों के लिए समृद्ध की जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से जो है जो पूरा विपक्ष है वो इस बिल के खिलाफ है। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की बात करें या फिर और अन्य मुस्लिम दल समुदाय की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार का इस बिल को लाती है तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके विरोध में जो है लगातार धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और किसी भी हालत में इस बिल को पास नहीं किया जाएगा। लेकिन आज जो है संसद के अंदर ये बिल पास होना है। इसके अंदर कुछ चेंजिंग भी की है, क्योंकि सरकार को जो बातें लग रही थी कि इसमें बदलाव करना चाहिए, वो बदलाव भी किया गया है। और बदलाव करने के साथ साथ जो है जो विपक्ष की जो चीज़ है उसे भी सरकार ने सुना है। और सुनने के बाद जो है आज जो बिल आने वाला है वो देखने वाली बात होगी कि वो कितना मुस्लिमों के फेवर में होता है। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।